जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। मैं आपका दोस्त काशिफ। उम्मीद करता हूँ सारे दोस्त खैर ऑफिस से होंगे, ठीक ठाक होंगे। स्क्रिप्ट एनालिसिस की एक और सीरीज़ लेके आपकी खिदमत में हाजिर हैं। एज़ यूजुअल कोई डिस्क्लेमर, जो भी समझाया और बताया जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, कोई बायस अलर्ट नहीं है। सेकेंडली ये मेरी आप सबसे एक बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट है तमाम दोस्तों से। बहुत सारे लोगों की क्वेरीज हैं, बहुत सारे लोगों के मैसेज हैं जो स्टिल जो है अभी तक आंसर नहीं किए। और इसमें मोस्टली जो है एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर इनमें से आपकी जो कोर्स है उसको कैसे बाय कर सकते हैं, या सर्विसेज हैं वो किस तरीके से अवेल कर सकते हैं। तो इसके ऊपर मैंने काफ़ी मरतबा आप लोगों को बताया भी, एकदम मैं फिर बताता चलूँ। काइंडली इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखें, इसमें आप लोगों का भी टाइम बचेगा। मैंने तो टाइम बचाने के लिए ही एक डिटेल वीडियो आप लोगों के साथ इसीलिए लगाई हुई है, ताकि वो मोस्टली जो क्वेरीज होती हैं एक एक बंदे को रिस्पॉन्ड करना इम्पॉसिबल है। तो इसी वजह से इस टाइम को यूटिलाइज करने के लिए आप लोगों के साथ मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है। अगर आप लोग टेक्निकल एनालिसिस के कोर्स में रेलेवेंट इंटरेस्टेड हैं, या इससे रेलेवेंट प्रीमियम ग्रुप अलर्ट्स या कंसल्टेंसी सर्विसेज जो भी है, इससे रेलेवेंट ये तीनों सर्विसेज से रेलेवेंट एक डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, या चैनल पेज के ऊपर आप मेन पेज पे जाएंगे वहाँ पे भी वीडियो लगी हुई है। मेरे पास मल्टीपल मैसेज यही आ रहे होते हैं कि सर किस तरीके से इसको हम लोग जो है देख सकते हैं। तो अब खुद आप लोग सोचिए मेरी जगह पे आके कि आप लोगों के पास एक वीडियो देखने का अगर वक्त नहीं है, तो इतनी सारी क्वेरीज को मैं कैसे रिस्पॉन्ड करूं, मैं उसके लिए कैसे टाइम निकालूं। तो कोशिश करें पहले आप लोग वीडियो देख लें, उसमें सारे आप लोग इस सवालात के जो हैं जवाब डिटेल में दिए गए। कोई चीज़ अगर ऐसी है जो उसमें नहीं आंसर की गई, तो आप दिए गए नंबर पर रब्ता करके व्हाट्सएप के थ्रू मालूमात ले सकते हैं। तो तमाम दोस्तों से, जिन दोस्तों के क्वेरीज स्टिल रिस्पॉन्ड नहीं हुई है, वो मैं इंशाल्लाह जैसे जैसे मैसेजेस आते रहेंगे वो मैं करता जाऊंगा क्यू में। और अगर किसी को रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो इसके लिए डिस्क्रिप्शन में डिटेल्ड वीडियो, डिटेल में नहीं अच्छी खासी डिटेल में वीडियो बनाई हुई, मेरे ख्याल में सारे सवालात के जवाब दिए हुए, तो आप उसको देख सकते हैं। फिर भी नहीं समझ आए तो आप रब्ता कर सकते हैं। काइंडली थोड़ा सा जो है इस चीज़ का ख्याल करें। आप लोगों के लिए ये सारी एक वो बनाइए, ताकि आप लोगों के लिए जो एक सहूलत रहे। एनी हाउ, तो आज का हमारा पहला स्क्रिप्ट है सिनर्जी। सिनर्जी को पीके लिमिटेड आवरली चार्ट हम लोग देख रहे हैं, तो इसकी वर्किंग को हम लोग समझेंगे सबसे पहले, ये क्या चल रहा है क्या नहीं है। आइए देखते हैं। इसने देखिए यहाँ पे एक बॉटम क्रिएट किया 5.67 की, से एक सपोर्ट बनाई। यहाँ पे इसने एक हाई क्रिएट किया 6.80 पैसे का, बीच में एक माइनर सपोर्ट बनाई। वहाँ से एक इसने हाई क्रिएट किया जहाँ पे मैंने इसको एक जोन बना दिया 8 रुपये 16 पैसे का, और तकरीबन 8 रुपये ही अगर मैं रखूँ तो होगा, क्योंकि आप देखें यहाँ पे आप लोग को समझ आ रहा होगा। वहाँ से प्राइस फिर एक छोटा सा डिप लिया, फिर इसको रीटेस्ट किया, रिजेक्शन मिली, फिर प्राइस बैकवर्ड आए। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे ये जो लेवल है, यहाँ पे प्राइजेस ने इसको एज अ रेजिस्टेंस इधर आते हुए टेस्ट किया था, ऊपर जाके एक नया रेजिस्टेंस डिफाइन किया, वहाँ से फिर प्राइस नीचे आया और उसको एज अ सपोर्ट डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। मीनवाइल प्राइजेस फिर ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, इस सपोर्ट को तोड़ते हैं। यहाँ से अगर आप देखें तो मैंने इस ट्रेंड लाइन को कनेक्ट किया है, ये अगर आप देखें पहला पॉइंट, और ये दूसरा पॉइंट, यहाँ से ट्रेंड लाइन कनेक्ट हो गई, और जो है ये सिलसिला ऊपर चलता रहा, प्राइजेस ऊपर की तरफ गए। फिर इस सपोर्ट पॉइंट पे प्राइजेस ने इसको जो है प्राइजेस ने ऑनर किया, और इस ट्रेंड लाइन के पास एक कॉन्फ्लुएंस क्रिएट हुआ, दो एक सपोर्टिंग पॉइंट बने, और प्राइजेस ऊपर की तरफ चल रहे हैं। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आएगी। नॉट ओनली दैट, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक बड़ी ग्रैंड लेवल के ऊपर जो है हमारे पास असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न की फॉर्मेशन भी हो रही है, जो कि पोटेंशियली यूं, या हो सकता है यूं भी निकल जाए, या हो सकता है नीचे भी चली है, किसी को भी नहीं पता। कंसोलिडेशन जब पूरी होगी तब की तब देखेंगे। तो ये चीज़ उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी अब करना क्या चाहिए। एक तो ये मैंने लॉन्गर पिक्चर आपको बता दी है, लेकिन मीन वाला अभी करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो प्राइजेस जो है हमारे पास क्या कर रहे हैं, प्राइजेस यहाँ पे हमारे पास एक छोटा अप ट्रेंड बना रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें किसी ने अगर एंट्री ली हुई है तो ये प्रॉफिट टेकिंग का पॉइंट था मेरे हिसाब से क्या, चार्ट के हिसाब से। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे अगर आप देखें प्राइजेस यहाँ से दो दफ़ा ऑलरेडी रिजेक्ट हो चुके हैं, अब तीसरी दफ़ा दोबारा जा रहे हैं। फ्रेश बाइंग इस पर 8 रुपये 20 पैसे से ऊपर जाए आवरली बेसिस पे तब बनेगी, उससे पहले नहीं बनेगी। किसी ने अगर इसके अंदर एंट्री बनाई हुई है तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आप इधर कहीं रख सकते हैं अपने रिस्क एपेटाइट के मुताबिक, 7 रुपये 80 पैसे या अराउंड इधर। क्योंकि अगर ये इससे नीचे आता है तो इसमें फिर हमारे पास टेक्निकली जो है पहला बाउंस जो आएगा वो प्राइजेस का इधर आएगा कहीं यहाँ पे ट्रेंड लाइन की सपोर्ट। और अगर ये इसको भी तोड़ता है तो फिर 6 रुपये 80 पैसे की जो सपोर्ट है ये पोटेंशियली देखने को मिल सकती है। और अगर ये इसको भी तोड़ देता तो फिर मजीद नीचे 5 रुपये 67 पैसे तक भी जा सकता है, जहाँ से पूरी वेव हमें देखने को मिली है। तो जज्बात में आके काम नहीं करें, कोशिश करें प्रॉपर तरीके से काम करें,
अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहेंगी। पोटेंशियल पॉइंट क्या क्या है मैंने आपको बता दिए हैं, और कहाँ पे आपको फ्रेश एंट्री अब फिल वक्त देखनी चाहिए, और जो वैल्यू पॉइंट्स हैं वो भी मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया। ऑल दो प्राइजेस जो है एक अच्छी कंसोलिडेशन में लॉन्गर पीरियड में अगर ये इधर से ब्रेकआउट देता है तो एक अच्छा पोटेंशियल पॉइंट अगर हम देखने की कोशिश करें, कमोपेश अगर यहाँ से चले अभी निकल जाता है, तकरीबन 9.5 रुपये का टारगेट है। यहाँ से भी अगर निकलता है बल्कि तब भी तकरीबन 9 सवा 9 रुपये का टारगेट इसमें हमें इस ब्रेकआउट पे मिल सकता है। अगर लेट सपोज ये यहीं से ब्रेकआउट देता है तो इसको फिलहाल यहाँ पे मैं सेव कर देता हूँ, ताकि नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट व्लॉग में जब इंशाल्लाह हम लोग इसको देखें, इसकी पुरानी वर्किंग भी थी, वो वर्किंग मिस हो गई थी, दैट्स वाई मैंने आप लोगों के साथ न्यू वर्किंग इसमें जो करंटली अभी जो है दिख रही है वो करिए। तो उम्मीद है ये आपको क्लियर होगा और समझ में आया होगा। चलते हैं अगले स्क्रिप्ट की तरफ, और आप लोग का जो फीडबैक होता है वो ज़रूर दिया करें, एफर्ट्स कैसी लगती हैं बताया करें, ताकि मज़ीद अच्छे से अच्छा कंटेंट आप लोगों के साथ डिलीवर करने की कोशिश की जाए। और राइट, सो नेक्स्ट स्क्रिप्ट हमारा है WTL, वर्ल्ड कॉल टेलीकॉम लिमिटेड। तो इसकी भी जो लास्ट वीडियो आप लोगों के साथ अराउंड 8 जनवरी को इधर बनाई थी, तब ये यहाँ पे फ्लक्चुएट कर रहा था। पोटेंशियल पॉइंट जो बताए थे एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे, प्राइजेस ने जो है वहाँ से कंसोलिडेशन तोड़ी और 2 बार जाके इधर ऊपर जो है रीटेस्टिंग करी। फिल वक्त क्या करना चाहिए, सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा जूम इन करूँ, और अभी अगर हम लोग करंट सिचुएशन देखें तो इसके जो पोटेंशियल पॉइंट आप लोगों के साथ मैंने डिस्कस किए थे, वो ये जो पॉइंट्स हैं ये मैंने एक लॉन्गर पिक्चर जो है आप लोगों को यहाँ पे ड्रॉ करके बताई है। अब अगर यहाँ पे आप देखें ये जो ट्रेंड लाइन है मैंने आपके सामने ड्रॉ नहीं करी हुई, वही इसी वीडियो में की हुई है। अगर मैं इसको ज़रा सा एक्सटेंड करूँ तो आप गौर करेंगे ये इधर से इसी ट्रेंड लाइन से अगर आप देखेंगे तीसरी दफ़ा इसने यहाँ पे एक बाउंस क्रिएट किया है, नंबर 1। नंबर 2, ये फॉर्मेशन जो भी होती है वो स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो रहे होते हैं, उसको साथ के साथ किया करें। अभी यहाँ पे जो हमारे पास फॉर्मेशन बन रही थी उसके अकॉर्डिंग जो टारगेट बन रहा था, अगर आप देखें तो इसने यहाँ से इसको अभी फिल वक्त तक अचीव नहीं किया है। बट ये टारगेट ऐसा नहीं है कि वैलिड नहीं है, ये टारगेट लॉन्गर व्यू में स्टिल वैलिड है। बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे, इसको मैं डिलीट करूँ और अगर फिल वक्त इधर से मैं इसको ऊपर करूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको फॉर्मेशन जो है दिख रही होगी एक चैनल की। ये देखें, चैनल फॉर्मेशन ऐसी फॉर्मेशन है जो बार बार आपको दिख रही होती है। प्राइजेस जो है ऑटोमेटिकली टॉप पे जाके डिस्ट्रीब्यूशन होगी, नीचे एक्यूमुलेशन, टॉप पे डिस्ट्रीब्यूशन, नीचे एक्यूमुलेशन। तो ये फॉर्मेशन एक बड़ी लेजिट होती है, और इसमें स्ट्रेटजी हमेशा ये होती है कि बॉटम के ऊपर आपको उठाना होता है और टॉप के ऊपर बेचना होता है। लेकिन फिलहाल अगर देखें किसी ने यहाँ पे बाइंग करी तो 1.70 रुपये या 1.65 रुपये का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें, क्योंकि अगर ये चैनल फॉर्मेशन टूटती है तो फिर हम इसको दोबारा जो है 1.5 रुपये के आसपास देख सकते हैं। पैनी स्टॉक है, मैनिपुलेशन इसके अंदर डेफिनेटली होती रहती है, तो इसको प्रिडिक्ट करना एज पर अदर स्टॉक थोड़ा सा डिफिकल्ट है। और जो हम लोगों ने पैटर्न इसके अकॉर्डिंग जो टारगेट्स निकाले थे, आप चाहे तो इसको भी फॉलो कर सकते हैं। मीनवाइल अगर आप चाहें तो इसको इग्नोर भी कर सकते हैं, कोई मसला वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप देखें यहाँ से अब ये बाउंस आ रहा है तो दोबारा ये 2 रुपये के इस एरिया को टेस्ट करने के लिए पोटेंशियली जा सकता है। और अगर ये बाहर निकलता है तो पहला पोटेंशियल पॉइंट 2.09 रुपये और 2.36 रुपये। वो क्यों है, वो प्रीवियस वीडियो के अंदर उन्होंने जो स्ट्रक्चर बनाया था उसके अकॉर्डिंग जो है वो उसमें टारगेट्स निकल रहे थे। तो इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन क्या स्ट्रेटजी आप लोग यूज़ कर रहे हैं। आप चाहें तो आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं, कोई मसला वाली बात नहीं है। आप सिर्फ चैनल की जो फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग जो वर्किंग होती है और उसके अकॉर्डिंग जो टारगेट निकल रहे होते हैं आप उसको भी सिर्फ फॉलो कर सकते हैं। इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन, वंस अगेन बार बार मैं बोलता हूँ कि किस ट्रेडिंग स्टाइल के आप मालिक हैं और किस ट्रेडिंग स्टाइल को आप फॉलो कर रहे हैं, उस हिसाब से चलें। किसी को छोड़ दें, कौन क्या कर रहा है, अपनी स्ट्रेटजी पे चलेंगे, लॉन्ग रन में इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। तो उम्मीद है ये भी क्लियर हुआ होगा। चलते हैं अगले स्क्रिप्ट की तरफ। ऑलराइट, नेक्स्ट स्क्रिप्ट हमारा MLCF, मैपल लीफ सीमेंट फैक्ट्री लिमिटेड। तो इसकी वीलॉग आप लोगों के साथ अराउंड यहाँ बनाई थी 13 तारीख को। तो उस वक्त पोटेंशियल पॉइंट क्या थे वो आप लोगों के साथ डिस्कस किए हुए थे। अगर आप देखेंगे तो वो टारगेट्स हैं इजीली जो है वो अचीव किए हैं और फिल वक्त अभी आगे की तरफ जाने को है इसमें। बल्कि आज मैं खुद भी एंट्री लेते लेते रुक गया, क्योंकि ये रेजिस्टेंस के ऊपर जो है डगमगा रहा था। तो जहाँ पे दिल मुतमईन नहीं हो आप वहाँ पे एंट्री नहीं लें, उसको छोड़ सकते हैं। इसमें कोई ऐसा सच मसले वाली बात नहीं है, कोई फ़र्ज़ नहीं है कि रोज़ाना ट्रेड करनी है। सिचुएशन देखा करें और इसके अकॉर्डिंग जो है उसमें अपनी ट्रेड अपॉर्चुनिटी को तलाश किया करें। तो ये जो फॉर्मेशंस थी ये हमारे पास अब वैलिड नहीं है। वर्किंग को थोड़ा सा फाइन ट्यून मैं आप लोगों के साथ ही करूँगा ताकि आप लोग को भी ये चीज़ें समझ में आए। और ये वर्किंग कैसे स्टैब्लिश करी 13 जनवरी वाले व्लॉग में आप लोग डिटेल में देख सकते हैं। इसके ऊपर मैं लंबी नहीं करूँगा, फिल वक्त कुछ भी नहीं करूँगा। इन 2 पॉइंट्स को पकड़ के जस्ट मैं ट्रेंड लाइन को कंटिन्यू करूँगा। ये मैंने पॉइंट पकड़ा है और एक ये कनेक्ट किया है। तो तीसरा आप देखेंगे ऑटोमेटिक आ गया है। एक चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ ये
ये आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए सॉफ्टवेयर दूसरा डाला है, तो हो सकता है आपको इरिटेट भी कर रहा हो सकता है सही लग रहा हो। सही लग रहा है तो बताइएगा। कोशिश ये होती है कि आप लोगों को ज़रा अच्छे से अच्छे तरीके से, एक डायनामिक तरीके से समझाने की कोशिश की जाए, ताकि अच्छे से वर्किंग जब आपको समझ में आएगी तो आपको चीज़ें भी जो है वो समझ में आना शुरू होंगी। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, एक आपको अगर देखें वही चैनल जो मैं आपको बता रहा था, ये देखिए टॉप पे सेलिंग, नीचे बाइंग, फिर टॉप आ रहा है इधर। तो चैनल स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमें जो है डिप देखने को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ से रिजेक्शन हो रही है। और दूसरा बाइंग पॉइंट दोबारा इधर अगर 45-40 के आसपास मिले तब हम देख सकते हैं किसी ने अगर बाइंग करी हुई है। तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आप 46 का इधर का रखें, क्योंकि अगर ये इससे नीचे जाता है तो 45 यानी चैनल के बॉटम के ऊपर हमें जो है बाइंग दे सकता है। इसको हटाऊँ मैं, यहाँ पे हमें जो है कि बाइंग अपॉर्चुनिटी दे सकता है। और जस्ट इन केस अगर ये चैनल टूटता है तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो दोबारा ये सपोर्ट पॉइंट के ही इलाके में हमारे आसपास इसी एरिया में आ रहा है, जहाँ से प्राइजेस ने जो है पहले 1-2 दफ़ा मूव किया, तो तीसरी दफ़ा भी प्राइजेस जो है वो जा सकते हैं। ये यानी एक बिगर पिक्चर में आपको बता रहा हूँ। सिचुएशन कैसी भी हो, आपको अपनी वर्किंग जो है उसके अकॉर्डिंग जो है वो तैयार करके रखनी है। और जो है अगर ये स्ट्रेट इसको तोड़ता जाता है, मोमेंटम बहुत ज़्यादा तेज़ आता है, तो अभी इसका पोटेंशियल टारगेट 50 रुपीज़ के आसपास आ रहा है। वंस अगेन वो क्यों आ रहा है, ये सारी वर्किंग ऑलरेडी जो है इसके अंदर डिटेल में आप लोगों के साथ उस व्लॉग में जो अभी मैंने रिमूव किया शायद 8 जनवरी का था, उसके अंदर डिटेल में सारी वर्किंग आप लोगों के साथ ऑलरेडी की हुई है। सीखने वाले जो लोग हैं वो इस चीज़ को देख सकते हैं। बाकी जो सिर्फ इधर ले लो उधर बेच लो देख रहे होते हैं, वो फिर कभी कभी तुक्के उनके लग जाते हैं, लॉन्ग रन में वो फिर सीखते नहीं है। तो मेरा जो मशवरा है वो यही है, और ये इतनी मेहनत जो आप लोगों के साथ की जाती है वो इसीलिए की जाती है ताकि आप लोग लाइव देखें और समझें। वीडियोस जो आप लोगों के साथ बनाई जाती हैं उनको आप प्रीवियस वीडियो, ये वाटर मार्किंग में बुक मार्किंग सॉरी जो करता हूँ, इसलिए करता हूँ ताकि आप लोगों को पता लगे जो वर्किंग पिछली उसमें की थी उसके बाद हुआ भी ऐसा कि कुछ नहीं। तो ये हवाई बातें नहीं है, चार्ट्स अपना काम कर रहे होते हैं, सिर्फ हमें जो है उन लेवल्स को प्रेडिक्ट करना है और उसके अकॉर्डिंग अपनी वर्किंग को स्टैब्लिश करना होता है। तो होपफुली ये आपको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्क्रिप्ट की तरफ। ऑलराइट, सो नेक्स्ट स्क्रिप्ट हमारा FCCL फौजी सीमेंट कंपनी लिमिटेड आवरली चार्ट है। इसका वीलॉग भी 7 जनवरी को इधर बनाया था। ये वर्किंग वही वाली है, और अगर आप देखेंगे बिल्कुल उसी पॉइंट से, अगर यहाँ देखें यहाँ से सपोर्ट पॉइंट था, इसने इसको ब्रेक किया, कैसा यहीं पे इसी को इसने टेस्ट किया, फिर यहीं से इसने इसको तोड़ा, फिर इस पॉइंट पे आया, फिर इसको रीटेस्ट किया, अभी फिर इसको तोड़ के अभी ऊपर की तरफ जा रहा है। तो महज इत्तेफाक नहीं है, प्रॉपर वर्किंग है। बार बार आप लोगों को बोलता हूँ कि इसको समझने की कोशिश करें। तो फिल वक्त अभी क्या करना चाहिए अगर इसमें किसी ने एंट्री ले ली यार? आज अगर इसको आप देखें ना, इसको थोड़ा जूम इन करता हूँ। आज अगर हम इसको देखें तो इसकी वर्किंग अगर हम देखें तो इसने आज बड़ा एक एग्रेसिव मूव दिया है। एग्रेसिव मूव के साथ साथ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक प्राइजेस ने गैप भी क्रिएट जो है वो किया है। गैप्स आप लोगों को पता है वो फिल अप होते हैं, कभी कभी जल्दी हो जाते हैं, कभी थोड़ा सा टाइम लेते हैं। तो जब इस तरीके का गैप जनरेट हो रहा हो तो कोशिश किया करें, थोड़ा सा एहतियात किया करें। डिपेंड करता है गैप किधर जनरेट हो रहा है। एक वीडियो इंशाल्लाह जो पुराने व्यूअर्स हैं उन लोगों ने तो डेफिनेटली, उन लोगों को पता भी होगा, उन्होंने देखी भी होगी, जब उस वक्त मार्केट जब हवा में सब उड़ा रहे थे, तो उस वक्त जब मैंने 38,000 का जोन में वाहिद बंदा था जो बता रहा था, तो लोग मजाक भी, बहुत लोगों ने मेरा मजाक भी उड़ाया था। लेकिन एट दी एंड हमने फिर उसी ड्यूरेशन में थोड़े टाइम बाद 38 पे लेवल्स देखे थे, और जो पुराने लोग हैं उन्होंने इस चीज़ को एग्री भी किया। क्यों? क्योंकि वो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ चार्ट के ऊपर डिस्कस हुई हुई थी। उसकी डिटेल वीडियो अभी भी चैनल पे मौजूद है, और वो कोई भी चीज़ मैंने अपनी तरफ से नहीं बताई थी। जो चार्ट बता रहा था वो सारी चीज़ें उसके अंदर मैं हाईलाइट करके डिफरेंट टूल्स से, डिफरेंट प्रोजेक्शन से जो चीज़ें जैसी आ रही थी आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा था, उसने उसको फुलफिल किया। तो इसी तरीके से अभी एक 100 इंडेक्स के ऊपर एक लेवल बड़ा नीचे का है, वो इंशाल्लाह कमिंग डेज में, मैं थोड़ा सा टाइमिंग का इशू है, मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह ताला फ्री होकर एक डिटेल वीडियो इसके ऊपर भी बनाऊंगा, ज़रूर देखिएगा। कहने का मकसद ये है कि जो गैप्स होते हैं और जो चार्ट की रीडिंग होती है, इसको आप जितना डिटेल में करेंगे, जितना डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखेंगे, आपको चीज़ें ऑटोमेटिकली समझ में आना शुरू हो जाएंगी। एनी हाउ, तो इसको अगर हम लोग देखें तो अभी फिलवक्त अगर हम देखें तो इसने ये जो बेसिकली एक जोन बनाया हुआ था, तो इसके अंदर से तो अब ये बाहर निकलने की कर रहा है। लॉन्गर व्यू में ये आगे की तरफ जाने की कोशिश करेगा, लेकिन मीनवाइल करंटली अगर हम देखें, करंटली क्या चल रहा है भाई? करंटली अगर आप देखें तो ये ऑलरेडी एक अप ट्रेंड में चल रहा है, और यहाँ से इसने एक शार्प मूव ली है। शार्प मूव जब भी प्राइजेस लेते हैं तो उसमें थोड़ा सा आपको मोहतात होना पड़ता है। मैं ये नहीं कह रहा कि प्राइजेस नीचे आ जाएंगे, लेकिन उसमें बहुत सारे जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं वो प्रॉफिट टेकिंग को तरजीह देते हैं। अगर आप ये देखें इधर बाउंस पे ये कैंडल और ये वॉल्यूम देखें,
और ये कैंडल और ये वॉल्यूम देखें, तो यहाँ पे आप देखें वॉल्यूम की ये मूविंग एवरेज जो है बेसिकली लाइन लगी हुई है, ये वॉल्यूम का मूविंग एवरेज है। यहाँ से प्राइस ऊपर जा रहे हैं, नीचे आप देखें कैंडल के वॉल्यूम बढ़ रहे हैं। अब ये ऊपर की तरफ प्राइजेस नहीं जा रहे ऊपर, टेक्निकल एस्पेक्ट को समझने की कोशिश करें। वॉल्यूम नीचे आपके जो है घट रहे हैं, तो ये एक जो है अलार्मिंग सिचुएशन होती है। वॉल्यूम जो है वो झूठ नहीं बोल रहे होते। तो इधर फिल वक्त मेरा मशवरा यही है, 40 रुपये का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें, वरना नेक्स्ट बाइंग जो है, अब ये अगर 41 रुपीज़ 13 पैसे को इस टॉप को क्रॉस करे तब इसमें आप बाइंग करेंगे, स्टॉप लॉस यही रखेंगे। या आपके पास पोटेंशियल जो बाइंग लेवल है वो यही 37-38 का हो सकता है, या 35-44 का हो सकता है, या इससे नीचे जो हमारे पास इसका जोन आ रहा है वो हमारे पास एक पोटेंशियल जोन हो सकता है 33 का। क्यों? ये वर्किंग ज़ाहिर है आप लोगों को पता होगी, नहीं पता तो 1 सेकेंड इसको देख सकते हैं। 1 मिनट रुकिएगा। यस, ये इसने जोन को तोड़ा, यस यहाँ से अब ये बाहर निकल गया। तो अब लेट्स सी ये कहाँ पे जाता है, कोशिश करें प्रॉफिट टेकिंग करें, हम नया स्ट्रक्चर एक फॉर्म होने दें, वहाँ पे फिर जो है उसमें आप एंट्री लीजिएगा। बहुत सारे लोग जो है वो सिर्फ ब्रेकआउट देखते हैं, वॉल्यूम देखते हैं, वो उसमें शामिल हो जाते हैं, वो पीछे वर्किंग नहीं देख रहे होते। तो यहाँ पे जो बैठे हैं, यहाँ जो बैठे हैं, वो यहाँ पे भी जो इवन बैठे हैं तो वो इधर प्रॉफिट टेकिंग कर रहे होते हैं। कोशिश किया करें, प्रॉफिट टेकिंग किया करें, और फिर जब कोई नेक्स्ट स्ट्रक्चर आपके पास फॉर्मेट हो रहा हो तो फिर उसमें एंट्री तलाश करने की कोशिश किया करें। अभी मेरे हिसाब से हाथ से निकल गया, पर्सनली माय व्यू, गलत भी हो सकता है, लेकिन जो चार्ट बता रहा है और जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स के अकॉर्डिंग और स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जो चीज़ें मैंने आपके साथ डिटेल में डिस्कस करी है, उसके अकॉर्डिंग अभी इसको लेना नहीं है। जब ये कोई अब नई फॉर्मेशन बनाएगा, जैसे यहाँ पे अगर आप देखें, वंस अगेन उस वीलॉग के अंदर मैंने डिस्कस किया हुआ है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे इस जोन के अंदर ये काफ़ी टाइम एक्यूमुलेट होता रहा है बीच में, अगर आप ये देखें। फिर जब बाहर निकलता है तो फिर वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हो रही होती है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी चाहिए, और कैसे समझ आएंगी, डेफिनेटली बार बार चीज़ को जब देखेंगे, रिसर्च करेंगे और चार्ट्स को जब देखेंगे तो सबकॉन्शियसली आपको इंशाल्लाह ये चीज़ें ऑटोमेटिकली समझ में आना शुरू हो जाएंगी। चलते हैं अगले स्क्रिप्ट की तरफ। ऑलराइट, सो नेक्स्ट स्क्रिप्ट हमारा है CPHL सिटी फार्मा लिमिटेड। तो इसका वीलॉग आप लोगों के साथ अराउंड 17 तारीख को बनाया था। पोटेंशियल पॉइंट इसका जो आप लोगों के साथ डिस्कस किया था और इसने उसको अचीव किया, बल्कि वहीं पे आगे रिटेस्ट करके अभी आगे बढ़ रहा है। फिर वह क्या करना चाहिए, तो यहाँ पे अगर आपको याद हो, ये पिंक कलर का जो गैप है ये स्टिल वैलिड है, इसको फरामोश नहीं कर सकते। अब प्राइजेस ये जो एकदम इतना स्ट्रेट ऊपर जाते हैं तो कोशिश किया करें, थोड़ा सा मोहतात हो जाया करें। यहाँ पे अगर आप देखें बहुत स्ट्रेट जा रहा है, एक मूव होती है ये, एक होती है ये, तो ये वाली जो मूव होती है ठक 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 ऊपर तो जाती है, लेकिन ये पे नीचे भी बाज़ औक़ात ऐसे आती है, या ये जब नीचे आ रही होती है तो प्राइजेस इतना तंग करते हैं कि बंदा थक हार के अपने आइटम बेच देता है। और ये आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के साथ हुआ भी होगा। तो सिर्फ ऐसा नहीं है ट्रक की बत्ती के पीछे लग जाएंगे, यार एक आइटम चल रहा है तो अब उसकी जान ही नहीं छोड़नी। 500 कंपनी है, आप किसी भी कंपनी में और में भी जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं या ट्रेड कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि इसके अंदर नहीं करें, बट यहाँ पे जो है थोड़ा सा जो है रिस्क फैक्टर वो बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि वो मैं आपको डिटेल में बता भी चुका हूँ। और वंस अगेन ये वर्किंग कैसे हुई, क्या हुई है, ये आप 17 तारीख वाले वीलॉग में जो है डिटेल में देख सकते हैं। फिलहाल इसको जो है मैं थोड़ा सा फिल्टर करूँगा। और अभी पोटेंशियल पॉइंट जो इस वक्त अगर हम देखें इसका, तो यहाँ पे अभी फिलहाल ये एक ज़बरदस्त अप ट्रेंड में ऑलरेडी चल रहा है। ये अगर आप गौर करेंगे यहाँ पे, अगर मैं इधर एक चीज़ बल्कि आप लोगों के साथ इसको मैं प्लॉट करता हूँ, ये यहाँ से अगर मैं ये ट्रेंड लाइन कनेक्ट करता हूँ स्ट्रेट, ये देखिए यहाँ से ट्रेंड लाइन कनेक्ट करिए, और अगर इन दो हाइस को मैं कनेक्ट करूँ तो यहाँ पे एक सॉर्ट ऑफ चैनल की फॉर्मेशन हो रही है। और अगर फिर भी आप देखें तो यहाँ पे चैनल का टॉप भी एक बन रहा है, ये हवा में नहीं बन रहा, ये दोनों पॉइंट्स ऑटोमेटिकली अगर आप देखें कनेक्ट कर रहा हूँ और इसी ट्रेंड लाइन से। तो चैनल फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हम लोग इस स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन को देखते हैं तो आप लोगों को पता है यहाँ से चैनल के टॉप पे जाएगा, और ये इधर नीचे क्यों आया, ये सारी चीज़ें इत्तफाक नहीं प्राइजेस क्यों रुक रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज बन रहे होते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको प्रॉफिट टेकिंग मिल रही है, तो अगर प्राइजेस अब दोबारा इधर आते हैं 82.54 के पास, तो यहाँ पे एक अच्छा जो है बाय जोन हमें मिल सकता है। और अगर ये इसको तोड़ता है तो फिर यहाँ पे 72-73 पे या इस सपोर्ट जोन पे भी जो गैप है उसको भी प्राइजेस जो है एडजस्ट करने आ सकते हैं। मेरा मशवरा है यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग को तरजीह देनी चाहिए। पोटेंशियल पॉइंट वंस अगेन या तो इस जोन पे, ये रे टारगेट प्राइजेस आपके सामने आ रहे हैं, या इस जोन पे, या इस सपोर्ट जोन पे जहाँ पे एक गैप बना है, इधर फिर हम इसको तलाश करेंगे। अभी निकल गया आइटम, उसके पीछे नहीं बढ़ जाए, और बहुत सारे आइटम है उनके अंदर काम करें। किसी ने अगर बनाई हुई एंट्री तो 92 पे ऊपर अभी आसपास चल रहा है, 93.61 पे 92 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें, क्योंकि अगर ये फिर 83 पे आ गया तो मसला बन जाएगा, झूले लाल हो जाएंगे। तो कोशिश करें, लालच नहीं करें, और इसको भी बल्कि ये लाइन अभी मैं लगे रहने देता हूँ, ये सपोर्ट पॉइंट, ताकि हमें नेक्स्ट वर्किंग के लिए
ये ध्यान में भी रहे। तो उम्मीद है आप समझे होंगे। टेक्निकल एस्पेक्ट्स को जब आप समझ जाएंगे, आपके साथ समझेंगे, चार्ट ऑटोमेटिक लगेगा कि आज चार्ट आपके साथ बातें कर रहा है। ये चीज़ जब आपको समझ में आ गई तो आपको प्राइस को आइडेंटिफाई करने में मुश्किल इंशाल्लाह लॉन्गर व्यू में नहीं होगी। तो उम्मीद है ये भी समझ आया होगा। चलते हैं हमारे अगले स्क्रिप्ट की। ऑलराइट, सो आज का हमारा जो लास्ट स्क्रिप्ट है DFML, दीवान फारूक मोटर्स लिमिटेड। मुझे इसकी बहुत क्वेरीज हैं और मुझे यकीन है इसमें बहुत सारे लोग जो है वो शामिल हुए होंगे। क्यों हुए होंगे? क्योंकि वॉल्यूम लगता है तो इधर उधर लोग देखते नहीं है, ना आओ देखा ना ताओ, बस घुस जाते हैं। तो इसमें भी अगर आप देखें तो ये इसकी जो व्लॉग है 17 जनवरी को ही आप लोगों के साथ पोस्ट की थी। इसका पोटेंशियल पॉइंट जो आप लोगों के साथ यहाँ पे बनाया था 53.21 का, लेकिन प्राइजेस जो है यहाँ पे ऑलमोस्ट 52.19 का हाई लगा के चले गए। तो इसका मतलब क्या है, इसने टारगेट अचीव नहीं किया? नहीं भाई, इसने बिल्कुल किया है। अगर आप इसको यहाँ तक एक जोन भी बना दें तो ये किसने जोन क्रिएट कर दिया है। और ज़रूरी नहीं है कि यही टारगेट पॉइंट्स आए हमेशा। ये वर्किंग कैसे की हुई है, क्या किया था, सारा मैंने इसके अंदर डिटेल में बताया। इसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा, वीडियो बिलावजा लंबी होगी। यहाँ पे अगर हम लोग देखें करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमारे पास जो है प्राइजेस जो है यहाँ से हाई लगा के अब प्राइस नीचे आ रहे हैं और यहाँ से ऊपर जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या सिचुएशन हो सकती है और हमें क्या करना चाहिए? किसी ने अगर यहाँ पे एंट्री ली हुई है तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपको यहाँ पे 42 रुपीज़ का रखना है। क्यों? अच्छा, ये प्राइजेस इधर की जगह इधर क्यों गिरे? अब आप लोगों को समझ आ रहा होगा। जो गैप मैंने बताया था इसने, देखें ये जो गैप मैं बोल रहा होता हूँ बेसिकली प्राइजेस जो है इसको कैसा डिस्काउंट करते हैं और कैसा फिलअप करते हैं। फेयर वैल्यू गैप बोलें, कुछ भी बोलें, एक ही बात है। मेन कॉन्सेप्ट है, क्लियर होना चाहिए कि गैप का कॉन्सेप्ट है। तो गैप को प्राइजेस ने यहाँ पे जो है फिलअप करके अब यहाँ से प्राइजेस हो सकता है दोबारा इधर की तरफ जाएं, जो एक रनिंग अप ट्रेंड चल रहा था इसका, नंबर वन। नंबर टू इज़ दैट कि हो सकता है ये इधर से नीचे की तरफ भी आ सकते हैं। नीचे की तरफ आएंगे तो बाइंग जोन आपके पास जो है इसमें 34 रुपये। तो यहाँ पे ये प्राइजेस जो हैं इधर भी गिर सकते हैं 35 रुपीज़ के पास। अगर ये 35 के पास गिरते हैं तब तो आपके पास पोटेंशियल पॉइंट आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक दिख रहे होंगे 44-45 का या 52-53 का मिल सकता है, नंबर वन। लेकिन अभी फिलहाल करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगर यहाँ किसी ने बाइंग की हुई है तो कोई मसले वाली बात नहीं है, सही पॉइंट पे बाइंग है। बट स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा होगा 41 का। क्यों होगा वो मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पे गैप फिलिंग हुई है और एक सपोर्ट पॉइंट टेक्निकली आ रहा था। और यहाँ पे अगर मैं इसको इससे कनेक्ट करूँ तो स्टिल जो है प्राइजेज एक डाउन ट्रेंड में चल रहे हैं। ये देखें, अगर यहाँ से देखूं तो इसने हल्का सा एक ब्रेकआउट अभी देने की कोशिश की है। अगर ये ब्रेकआउट लेजिट होता है और प्राइजेस यहाँ से मूव लेते हैं तो पोटेंशियल डायरेक्शन प्राइजेस का ऊपर है और 52-53 का ये एक पोटेंशियल लेवल मिल सकता है। और अगर ये इधर से प्राइजेस बाहर निकलते हैं तो आपका ये टारगेट भी ऑटोमेटिकली अचीव हो जाएगा, जो डिट्टो बिल्कुल इधर लगाया है। और यहाँ से अगर ये इस वेव को, नेक्स्ट वेव को कंटिन्यू करता है तो प्राइजेस एक नए वेव की तरफ, एक नए मोमेंटम की तरफ जो है आगे जाते हुए दिख सकते हैं। वो जब जाएंगे तब की तब देखेंगे। मीनवाइल जो करंट सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग जो सिचुएशन है वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी है, बाइंग पॉइंट, स्टॉप लॉस और पोटेंशियल प्रॉफिट पॉइंट्स। उम्मीद है आज की कोशिश भी आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को थम्स अप कीजिएगा, चैनल पर नए तो मोस्ट वेलकम सब्सक्राइब कर लीजिए। और सर्विसेज से, कोर्स से रेलिवेंट, बाय सेल अलर्ट्स या कंसल्टेंसी जो सर्विसेज से रेलिवेंट जो भी क्वेश्चन है वो दिए गए नंबर पर रब्ता करके आप पूछ सकते हैं। और इसकी डिटेल्स के लिए डिटेल्ड वीडियो चैनल पे भी, मेन पेज पे मौजूद है और डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मौजूद है, आप लोग उसको देख सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। इंशाल्लाह नई वीडियो मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।